हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का ये बैंक निफ्टी का चार्ट है जो कि 1 डे टाइम फ्रेम पे है। ये हम देखेंगे अभी आज जो है डबल टॉप का फॉर्मेट हुआ है चार्ट पे। डबल टॉप एक आपने देखा होगा, एक बेरिश कैंडल पैटर्न है जो कल की प्रीवियस जो कैंडल थी उसकी बॉडी देखोगे और उसकी विंग देखोगे तो जो आज की कैंडल बनी है हमारी प्रीवियस कैंडल से डीप है और उसकी बॉडी भी उससे बड़ी है। तो ये फॉर्मेट आप आई होप कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में यदि आप जानते होंगे तो आपको पता होगा कि बेरिस कैंडल पैटर्न है। तो जो हम कंटिन्यू अपनी वीडियो में कंटिन्यू हम आपको ये सुझाव दे रहे थे और इस पर डिस्कस भी कर रहे थे कि एनी टाइम कभी भी 2 या 3% की करेक्शन एनी टाइम कभी भी आ सकती है विदाउट एनी रीजन। तो आज मार्केट में ब्रोडर सेल कल से ही आपने देखा होगा सेल आउट चल रहा था, खासकर मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी डेंट लगा है और हमारा पोर्टफोलियो भी बहुत डैमेज हुआ है। लेकिन हम कंटिन्यू हैजिंग स्ट्रेटजी से काम कर रहे थे और आज हमारी हैजिंग स्ट्रेटजी ने काफ़ी अच्छा काम किया। और वही हुआ जो हमें कंटिन्यू इस बात पे हम डिस्कशन हो रहा था हमारा कि मिड कैप और स्मॉल कैप का जो भी फ्रॉक बना हुआ है या बबल्स बने हुए हैं उसमें कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ही हाई हो गई थी। और यही हुआ, काफ़ी अच्छे अच्छे स्टॉक आप अपने देखे होंगे जो सेक्टर ऑफ वीक, सेक्टर ऑफ मंथ कह दीजिए, सेक्टर ऑफ ईयर कह लीजिए, खासकर डिफेंसिव जो भी डिफेंस के स्टॉक थे काफ़ी अच्छे गिरे हैं। साथ ही कुछ ऑटो स्टॉक में भी अच्छा सेल ऑफ है और कहे तो स्मॉल कैप मिड कैप में और आईटी में भी कुछ अच्छे स्टॉक जो रिजल्ट बेस भी थे, काफ़ी अच्छी की करेक्शन हुई है। और फिलहाल अभी आपने देखा होगा जो अभी विप्रो का एडीआर है आज जो वो भी 10% से ज़्यादा यूएस में गिर ही रहा है। तो उसके बारे में तो बाद में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो कैंडलस्टिक चार्ट के बारे में कर लेते हैं। तो जो आपने सामने देख रहे होंगे ये इसकी मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये डबल टॉप पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न बेरिस कैंडल है जो बनी है आज। इसने जो प्रीवियस कैंडल की थी, प्रीवियस जो कैंडल तो थी ऑलमोस्ट उसको पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है जो। और ये हमें पहले भी कंटिन्यू कई कैंडलों में हमें दिख रहा था कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो शायद चल रहा है। और यहाँ पर अपने आप को हमने हैजिंग करने का जो स्ट्रेटजी अपनी रखी थी आज वो सक्सेस भी हुई। मिड कैप और स्मॉल कैप में जैसे डेंट लगा आज हम जो हमने पहले ही कहा था कि हम आउट ऑफ मनी जाके, डीप आउट ऑफ मनी जाके कुछ अच्छे प्रीमियम ले रहे हैं और वही हुआ कि आज हमारा डेंट लगा पोर्टफोलियो में, अच्छा डेंट लगा है। लेकिन बस थोड़ी बहुत रिकवरी कह सकते हैं जो हमने अपनी स्ट्रेटजी बनाई हुई थी। तो ये तो पूरा तो क्लेम नहीं कर पाए, लेकिन आइए डेंट लगने से काफ़ी बच गए। और हम कल भी अपनी जो आने वाली जब तक बजट सीजन चल रहा है तो हम अपना रिजल्ट सीजन तक अपने आप को एजिंग करके रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई पे था। और अब मेरा क्या, आप सबका ही पोर्टफोलियो, आई होप मैं ये एग्ज्यूम कर रहा हूँ कि आप सबके पोर्टफोलियो अच्छे ही समय पे अगर बाई की होंगे तो ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे होंगे। आज हमें भी बहुत अच्छा जो पिछले 1 वीक से चल रहा था, लेकिन कल से या रात से ऑलमोस्ट हमारा काफ़ी अच्छा डेंट लगा है। तो हमने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं किया, हम हाइजिंग कंटिन्यू कर रहे थे और हम आपसे भी ये डिस्कस कर रहे थे कि आपको अपनी हाइजिंग की पोजीशन यहाँ पर रखनी है। और वही हुआ कि आज मार्केट ने अच्छा, मिड कैप और स्मॉल कैप ने कल से ही दिखाना चालू कर दिया था और एक अच्छा फॉल यहाँ पर भी देखने को मिला है। और मंडे की भी हमारी यही स्ट्रेटजी है, मंडे को भी हमने अपने पोर्टफोलियो को हैच करके चले हैं। हम अपना 11,000 आउट ऑफ मनी, हमने कहा ना डीप आउट ऑफ मनी, क्योंकि 1-1.5% की करेक्शन से हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से काम करते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी हेजिंग पोजीशन को बनाए बरकरार रखे हुए हैं। जो हमारा डीप आउट ऑफ मनी है उसको हम स्ट्रेटजी को हमने बनाया हुआ है। हमने कुछ डीप आउट ऑफ मनी कॉल की साइड में हमने उसको सेल किया हुआ है और आउट जो हमने एट द मनी हमने बाई किया हुआ है, ताकि कुछ मोटा कट हो तो हमारा वो वहाँ से प्रीमियम जो है डिके हो जाए और उसका हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो इस डीप आउट ऑफ मनी स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपके बाद में किसी दूसरी वीडियो में जो सेकंड पार्ट होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऑप्शन बाय से तो बहुत पैसा बन नहीं रहा है। तो अब अपनी स्ट्रेटजी हमने भी चेंज कर दी है और हम तो कभी भी ऑप्शन बाय नहीं करते थे, अधिकतर हम ऑप्शन को शॉर्ट ही करते थे। लेकिन हम स्ट्रेटजी से हम हेजिंग करके ही ऑप्शन को शॉर्ट करते थे और ऑप्शन को शॉर्ट करना अब तो बहुत अच्छा हो गया है क्योंकि प्रीमियम भी बहुत कम लगते हैं। अब जैसे कि अब एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, जैसे कि आज हमने सेंसेक्स को अपना अच्छा हेजिंग करके इसको शॉर्ट किया था। जैसे कि अभी आप देखोगे हमने ये जो है
80,500 की अपनी जो इन द मनी कॉल थी उसको शॉर्ट किया हुआ था, और अपना एट द मनी हमने जो मार्केट सुबह खुली थी तो हमने वहाँ पर प्रीमियम लिया हुआ था, और वहाँ पर हमें ऑलरेडी ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन हमने अपनी हेजिंग स्ट्रेटजी बनाई थी तो हमें इतना लॉस नहीं हुआ, लेकिन उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया लगभग 200 पॉइंट का। तो इस स्ट्रेटजी के बारे में मैं आपसे अगली वीडियो में पार्ट 2 जो आएगा मैं उसमें आपको जरूर डिस्कस करूंगा, और आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो छोटा सा 20 से 25,000 कैपिटल से आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छी तरह सेव कर पाएंगे, और वो काम भी वर्क भी बहुत अच्छी करती है, और मैक्सिमम उसमें लॉस जो होता है 15 से 20 पॉइंट का होता है। 15 से 20 पॉइंट तो आप कहीं भी दे दोगे, और उसको हम तकरीबन जो है सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या लोड साइज कम होता है, लोड साइज कम होने से उसका क्या है, उसकी वैल्यूएशन कम आ जाती है, डिफरेंसेस कम हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लॉस 300 से या 200 रुपीज़ ही होता है। एक पर लॉट की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जैसा आपका पोर्टफोलियो साइज है आप उस हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो हम अब क्या है, एक अगर मैं एक लॉट की साइज करूँ तो उसमें एक लॉट साइज 150 से 200 रुपये का मैक्सिमम वो होता है, और मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें कम से कम हमारा मान के चलते हैं, अगर निफ्टी है तो निफ्टी को हम 500 पॉइंट का मान के चलते हैं, और बैंक एक्स या सेंसेक्स को तो हम लगभग 1000 तक लेके जाते हैं। तो हमारा ये पर लॉट के हिसाब से उसमें 15,000 से लेके 10,000 का बीच का प्रॉफिट होता है, और हमारा मैक्सिमम लॉस उसमें मैंने जैसे आपको बताया ओनली 200 रुपीज़। और आप पूरे दिन कुछ भी ना करोगे, छोटी मोटी ट्रेड भी करोगे तो 200 रुपीज़ आप कहीं भी लूज कर दोगे। तो अगला जो पार्ट होगा हमारा उस स्ट्रेटजी के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। अभी फिर मार्केट का जो आउटलुक है उसी के बारे में देख लेते हैं। जो मार्केट आज जो कैंडल बनाई है ये बेरिश कैंडल है। अब हमारा जो स्टॉप लॉस है, हमने पहले ही कहा था यदि आपके पास पोजीशन है तो अपनी पोजीशन को स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो आज का जो प्रीवियस कल का लो था ऑलमोस्ट उसको टच कर ही लिया था, जो पैटर्न चल रहा था हायर हाई और लोअर लो। तो आज मार्केट ने हायर हाई तो मार्केट गई, लेकिन आज लोअर लो को टच किया, जो कि और किस दिन पैटर्न से मार्केट लोअर लो से लोअर लो ही बना रही थी और हायर हाई पे बंद हो रही थी। आज वो पैटर्न के पूरी धज्जियाँ उड़ गई हैं। तो अब हम मंडे को जो है हम अपनी जो नेक्स्ट जो लेवल आता है मार्केट का, जो कि हमारा 10 जुलाई का ही है, 10 जुलाई का ये आप देखोगे 9 जुलाई 10 जुलाई की जो कैंडल है इसकी बीच में हमारा निकल के आता है। तो हम अपना 380 385 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करेंगे अपनी लॉन्ग पोजीशन को, क्योंकि हमारा ऑलरेडी मार्केट में एक्सपोजर है, तो हम हमेशा ही मार्केट को कैरी करते हैं। तो हम बेरिश मूड पे बिल्कुल भी नहीं है अभी, कि ये नहीं है कि एग्रेसिव हो गया हम मार्केट में, हमने कोई भी अभी तक शॉर्ट नहीं बनाए हैं, ना ही हम जब तक मार्केट अभी अच्छी जब तक मान के चल रहे हैं हम 340 या प्रीवियस जो स्विंग आई था 24,180, जब तक मार्केट तोड़ के नीचे क्लोजिंग बेस ना पे वन डे की चार्ट पे बंद ना हो जाए, जब तक हम कोई भी अभी तक शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे। और शॉर्ट पोजीशन तो हम अपनी मैंने कहा कि सिर्फ हैजिंग के पर्पज से ही बनाते हैं, और वो भी हम अपने पोर्टफोलियो को डीप में जाके ही बनाते हैं, जो कि बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 20 से 10 पॉइंट लगते हैं आपके। अगर आपका पोर्टफोलियो साइज मान के चले 1 लाख रुपए का है तो आप उसे सिंगल लॉट में भी बना सकते हैं, क्योंकि 10,000 रुपये से ज़्यादा का करेक्शन नहीं हो, आपको डेंट नहीं लगना। तो उसमें सिर्फ 200 रुपये से आप अपने पोर्टफोलियो को सेव कर सकते हैं। तो हमारा पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो हम उस हिसाब से लोट अपना मल्टीपल कर लेते हैं। यदि आपका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो आप मल्टीपल लोट से स्ट्रेटजी को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसका बता दूंगा। तो अभी तो फिलहाल निफ्टी का जो लेवल है हम वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच की पॉलिसी हमारी अभी, जब तक क्लोजिंग बेस पे 24,180 क्लोजिंग बेस पर हमें नहीं मिल जाता। और मंडे का तो अभी फॉर्मेट भी यही दिख रहा है, जो एडीआर है विप्रो का आपने देखा होगा ऑलमोस्ट 10% के करीब में डाउन है, और रिलायंस के दिग्गज के रिजल्ट भी आ गए हैं। अब HDFC बैंक के जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ जाते तो जब तक तो कोई लेवल की बात करना बॉस कोई बेमतलब ही है। तो आज की वीडियो में सिर्फ हम रिलायंस के रिजल्ट की बात देखेंगे। रिलायंस का रिजल्ट जैसा कि आपने देखा होगा एवरेज है, और OTC का जो हमें पता था सबको ही, क्योंकि वो कोई नई बात नहीं थी कि उसी के बिजनेस में थोड़ा सा एक फ़र्क पड़ना था और वो पड़ा है, डेंट लगा है। बाकी तो जियो का तो अभी नेक्स्ट क्वार्टर में जो था परफॉर्मेंस जो हमें दिखेगी, जो प्राइस हाइक हुए हैं, तो अब उसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एवरेज रिजल्ट कह सकते हैं। जो एक्सपेक्टेशन थी ऑलमोस्ट उसी के आसपास आया। OTC का मार्केट पहले ही डिस्काउंट करके चल रही है, और 2% आज ऑलरेडी स्टॉक डिस्काउंटेड हो चुका है। तो हम इसकी जब तक HDFC का बैंक का रिजल्ट ना देख लें, तो दूसरी वीडियो में आपके HDFC बैंक के साथ और खासकर इसकी जो मैंने आपको बताई हैजिंग स्ट्रेटजी की, हम उसमें डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बना करके बताऊंगा जहां आपको अपना पोर्टफोलियो को अच्छी तरह सेव कर सकते हैं। क्योंकि रिजल्ट सीजन में बहुत
अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है और पोर्टफोलियो भी ऑलमोस्ट अभी ऑल टाइम पे, तो 1-2% का ही डेंट लगा है, लेकिन हमारा जो मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा डेंट लग चुका है। लगभग हमारा पोर्टफोलियो हम कहें तो हाई से लगभग हमारा 8 से 7% का डेंट हमें लग चुका है, क्योंकि कंपोनेंट हमारे काफ़ी अच्छे गिरे हैं। और आप आई होप के आप भी मिड कैप और स्मॉल कैप का यदि पोर्टफोलियो बना के बैठे हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा, क्योंकि बहुत काफ़ी 2 दिन में डेंट लग चुका है, क्योंकि अधिकतर स्टॉक जो है 3 से 5% की करेक्शन ऑलमोस्ट अभी दिखा चुके हैं। एवरेज आउट आप करोगे तो लगभग 5% तक की आ जाएगी। तो हमारा तो जो पोर्टफोलियो है, ताकि मिड कैप और स्मॉल कैप में काफ़ी एक्सपोजर था, तो रिटर्न भी अच्छे थे, तो हमारा ऑलरेडी वहाँ पर 5 से 7% का डेंट लग चुका है। और लेकिन हमने पार्सली, जैसा कि आपको प्रीवियस वीडियो में कंटिन्यू हमने डिस्कस किया है कि हमने अपना पार्सली प्रॉफिट बहुत अच्छा बुक किया हुआ था। तो हमारे ऑलमोस्ट जो हायर वैल्यूएशन के स्टॉक थे, हम उसमें से पार्सली प्रॉफिट लगभग 75% अपना बुक कर चुके थे। और यही हम कंटिन्यू कहते आ रहे थे कि बहुत ओवर हाई हो रहा है बाजार, यहाँ पर आप पार्सली प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। यदि आपने वीडियो देखी होगी, यदि आप तो आपने ज़रूर अपने आप को हेज किया होगा। यदि प्रॉफिट बुक भी ना करें तो बहुत हैजिंग जरूर करना है, क्योंकि अब हैजिंग करके ही काम चलेगा, यदि पोर्टफोलियो को नेगेटिव नहीं छोड़ना, क्योंकि डेंट बहुत बड़ा लग रहा है। आज हमारा ही अपना पोर्टफोलियो देखे तो अभी तो, और कुछ एएमसी का जो म्यूचुअल फंड की एनएवी है वो भी अभी तो टूटनी बाकी है। बाकी तो अभी इक्विटी का जो है उसमें तो काफ़ी अच्छा डेंट लग चुका है, और बाकी अब जो शाम तक का रिजल्ट आ जाएगा उसमें भी हमारे काफ़ी मानना है कि काफ़ी अच्छा डेंट लगेगा। यदि आपके पास भी पोर्टफोलियो है तो प्लीज़ आप अपने आप को हेज जरूर कीजिए। और जो इसका वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इसका सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं। तो आप सेकंड पार्ट में मैं उस स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। इतने एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट भी शायद कल आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद अच्छा आउटकम हमारे सामने आ जाएगा मार्केट का, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ही, क्योंकि बैंक एक्स की एक्सपायरी है, तो एचडीएफसी बैंक का वेटेज जो है बैंक एक्स में काफ़ी अच्छा है, आप जानते हो। तो एचडीएफसी बैंक की लीडरशिप बनी रहेगी जब तक एचडीएफसी बैंक का ना आ जाए। जब तक बैंक एक्स के बारे में तो कोई स्ट्रेटजी डिस्कस नहीं करते। लेकिन हाँ, मिड कैप में अपने आप को हेज करके जरूर चाहिए कल चलिए। आज भी हम 11,800 की पुट आउट ऑफ मनी हमने उठाई हुई है अपने पोर्टफोलियो के साइज से, और हमने पार्सली प्रॉफिट भी बुक कर लिया है। हमने 10 जो हमारा 12,200 का था, हमने स्ट्रेटजी पे वो किया हुआ था, तो हमने आज अपना काफ़ी लॉस को बचाया है और अपनी को हेज किया है। यदि आपके पास भी है तो उसको हेजिंग का समय आ गया है, अपनी कोई भी पोजीशन को नेकेड ना छोड़े और हेज करके चलें। मिलते हैं बॉस नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और सेकंड पार्ट जरूर देखना, जो कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आने के बाद ही मार्केट का सही आउटकम हमारे सामने आएगा। तो उस वीडियो में उसका डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक बहुत अच्छी हेजिंग स्ट्रेटजी, जिसमें आपकी पोर्टफोलियो को मात्र 200 रुपीज़ से या 150 रुपीज़ से, और आपको मार्जिन भी सिर्फ 21 से लेकर 25,000 ही लगेगा, और आपकी स्ट्रेटजी बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें मैक्सिमम लॉट का मैक्सिमम 1 लॉट पे आपको 200 रुपये का ही लॉस होगा, और आपको प्रॉफिट आपका 10,000 रुपये तक आ जाएगा। यदि ना भी कुछ हुआ, आपकी साइड पे मार्केट गई या आपके एक्सपेक्टेशन पे मार्केट नहीं गई, आपके अगेंस्ट भी गई, तो आपका मैक्सिमम लॉस ओनली 200 रुपये है, और आपका मैक्सिमम गेन मैंने बताया 10,000 से लेकर 7,000 तक होगा, जिससे कि आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो हैज हो सकता है। तो आप सेकंड पार्ट जरूर देखिए। ओके बॉस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।